सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं होती है, तो क्या इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको सिर्फ एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी और वह साइन थीटा। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1। ओके, अब कॉस क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो 45 होते हैं वो सेम होते हैं, इसका मतलब जो साइन और कॉस का जो 45 होगा वो सेम होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और साइन और कॉस के ना 60 30 आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो 60 30 मतलब क्या हो गया, जो साइन का 60 और कॉस का क्या होगा 30, जो साइन का 30 और कॉस का क्या होगा 60। इसी तरीके से 90 और 0 भी क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जो साइन का 90 है वो कॉस का क्या होगा 0 होगा, जो साइन का 0 होता है वो कॉस का क्या होता है 90 होता है। ओके, अब ये तो हो गया किसके लिए, साइन और कॉस के लिए। tan का आपको याद करना है, tan 0 0, ये होता है 1/√3, 45 1√3, और यहाँ पे क्या होता है इन्फिनिटी। अगेन tan और cot का जो 45 सेम होगा, 30 60 30 60। जो tan का 30 है वो cot का क्या होता है 60 होता है। जो cot का 60 और tan का क्या होगा 30, जो tan का 60 है वो cot का क्या होगा वो 30। अगेन 90 और 0 एक्सचेंज, जो tan का 0 है वो cot का क्या होगा 90, जो tan का 90 है वो cot का क्या होगा 0। इस तरीके से याद करना है। अब से क्या होगा, cos को पलटी मारो 1/1 1, इसको उल्टा करो 2/3, इसको उल्टा करो √2, इसको उल्टा करो 2, 0/1 इंफिनिटी हो जाएगा। अब कॉसेक, जो अगर कॉसेक की वैल्यू चाहिए साइन की वैल्यू आ जानी चाहिए 0/1 इंफिनिटी, इसको उल्टा करो 2, इसको उल्टा करो √2, इसको उल्टा करो 2/√3, और इसका क्या होगा 1। एक चीज यहां पे नोटिस करना कि जो 45 अल्टरनेट ये जो 2 है वो देखो सेम है, और हर एक 2 पे 30 60 90 और 0 क्या होता है एक्सचेंज होते हैं। जैसे साइन और कॉस में, tan और cot में, सेक और कॉसेक में क्या होता है यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ओके, इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। डन।